या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राधा रमन जी की। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधा रमन VNS में। हर साल श्राद्ध पक्ष समाप्त होते ही शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। शारदीय नवरात्र के 9 दिनों में माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि माँ भगवती की आराधना का सबसे श्रेष्ठ समय होता है। नवरात्रि के पावन दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजा की जाती है तथा माँ के 9 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। नवरात्रि के पावन दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करने से माँ अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। नवरात्रि के पावन दिनों में माता के शक्तिपीठों के दर्शन करने से पिछले कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। शारदीय नवरात्र इस बार 26 सितंबर को प्रारंभ हो रही हैं। इस बार माँ भगवती हाथी पर सवार होकर आएंगी। माना जाता है कि हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ व फलदायी होता है। आपको बता दें, इस बार शारदीय नवरात्र कब से शुरू हो रहे हैं और कब समाप्त हो रहे हैं तथा कलश स्थापना और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी। साल 2022 में शारदीय नवरात्र का पर्व 26 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर मंगलवार को समाप्त हो रहा है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 26 सितंबर प्रातःकाल 3:23 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 27 सितंबर 3:08 पर और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 26 सितंबर प्रातःकाल 6:11 से लेकर प्रातःकाल 7:51 तक। इसी दिन कलश स्थापना की अभिजित मुहूर्त रहेगा 26 सितंबर सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ ही शुरू होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के भक्त माँ के 9 स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। पहले दिन कलश स्थापना कर माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश या घट की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन में सप्तधान्य बोले। अब उसमें जल से भरकर कलश रखे। रोली से कलश पर स्वास्तिक वचन बनाए। कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांधकर उसे मिट्टी के पात्र में रख दे। अब कलश के ऊपर अशोक या आम के पत्ते रखें। कलश में सिक्का या धूप डाल दे। इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित कर दे। इस तरह घट स्थापना पूर्ण होने के बाद समस्त देवी देवताओं और माँ भगवती का आह्वान कर विधिवत माता शैलपुत्री की पूजा करें। आपको बता दें, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए तथा दूसरे नवरात्र को माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाएं। तीसरे नवरात्र में माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और चौथे नवरात्र को माँ कुष्मांडा को मालपुए और कुष्मांड का भोग लगाया जाता है। कुष्मांड पेठे को कहा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाएं तथा छठे दिन कात्यायनी देवी को शहद का भोग लगाएं। 7वें दिन कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। अनार भी समर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी को नारियल का भोग तथा 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री को हलवा, खीर, नारियल का भोग लगा सकती हैं। अष्टमी तिथि 3 अक्टूबर सोमवार को होगी और नवमी तिथि 4 अक्टूबर मंगलवार की रहेगी। इस साल शारदीय नवरात्रि पर शुक्ल व ब्रह्म योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार 26 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन शुक्ल योग सुबह 8:06 तक रहेगा। इसके बाद ब्रह्म योग शुरू होगा। ज्योतिष शास्त्र में ब्रह्म व शुक्ल योग में पूजा करना बेहद फलदायी माना गया है। शारदीय नवरात्र का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था जो ब्रह्मा जी का भक्त था
उसने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान में उसे कोई देव, दानव या पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी मनुष्य न मार पाए। वरदान प्राप्त करने के बाद ही वह निर्दयी हो गया और उसने तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। उसके आतंक से परेशान होकर देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ मिलकर माँ शक्ति के रूप में दुर्गा को जन्म दिया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले और रावण के साथ होने वाले युद्ध में जीत के लिए शक्ति की देवी माँ भगवती जी की आराधना की थी। रामेश्वर में उन्होंने 9 दिनों तक माता की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने श्री राम को लंका में विजय की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और 10वें दिन भगवान राम ने लंका नरेश रावण को युद्ध में हराकर उसका वध कर लंका पर विजय प्राप्त की। इस दिन को विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। बंधुओं, ये थी शारदीय नवरात्र से जुड़ी जानकारी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल राधा रमन VNS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के द्वारा आने वाली व्रत कथा के बारे में जानकारी समय पर मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको जय श्री राधा रमन जी की। धन्यवाद।